जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कृष्ण की ही भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि और देवी देवताओं की भक्ति का क्या फल मिलता है और कृष्ण की भक्ति करने से क्या फल मिलता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है, तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से आप देखेंगे कि अगर आप और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान यहाँ पर गीता में कह रहे हैं कि अगर आप और देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उस पूजा करने से क्या होगा कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति तक हो सकती है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके लिए आप पूजा अनुष्ठान आप कर रहे हैं, तो और जो देवी देवता हैं वो आपको क्या दे सकते हैं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति तक करवा सकते हैं देवी देवता सभी। तो यहाँ पर आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे और स्वर्ग की प्राप्ति करने पर क्या होगा कि जब आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जैसे जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे, क्योंकि आप पुण्य करेंगे, पुण्य से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आप फिर आकर के मृत्यु लोक में ही गिरेंगे और फिर सारे कष्टों को आपको सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप और देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, पर स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद क्या होगा कि आपके जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, आप दोबारा से मृत्यु लोक में आओगे, फिर उन कष्टों को आप सहोगे, उन कष्टों को सह करके फिर आप आगे की प्रक्रिया करोगे। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है, कृष्ण की भक्ति करने से यहाँ पर अगर आप केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपको पहली बात तो ये कि सभी देवी देवताओं को, जो आपके सभी देवता जो आपको फल देने वाले हैं, उन सारे फलों की प्राप्ति आपको केवल कृष्ण की ही भक्ति करने से हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे कोई पेड़ है और पेड़ की अगर हम जड़ में पानी डाल रहे हैं तो जड़ में पानी डालने से क्या होगा कि उसके पत्तों में भी पानी पहुँचेगा, हमें फल की भी प्राप्ति होगी। सारी चीज़ों में केवल जड़ में डालने से हमें पत्ते भी मिल जाते हैं, हमें पुष्प भी मिल जाते हैं और हमें फल की भी प्राप्ति हो जाती है। तो वो जो जड़ हैं वो कृष्ण ही हैं। आप जानते हैं कि सृष्टि के पूरे पालन करता जो है वो श्री कृष्ण हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं। वो उनकी केवल एकमात्र दृष्टि होती है, उसी से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबके पालन करता है और आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो आपको अलग अलग फल मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप केवल कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको जो बाकी देवता फल देने वाले हैं उन सारे फलों की प्राप्ति आपको कृष्ण की भक्ति करने से ही हो जाती है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप जो ज्ञानी बनना चाह रहे हैं, आप ज्ञानी बनते हैं, आप कई उपनिषद पढ़ते हैं, पर अगर आप केवल कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, आप कृष्ण के ही प्रेमी बनते हैं, तो आपको कृष्ण की भक्ति से ही सारे ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे, आप में सारे ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे केवल कृष्ण की भक्ति करने से। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति करने का इतना बड़ा प्रभाव है, तो यहाँ पर इसलिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ पर गीता में ही भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम क्या करो अर्जुन, कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी ही शरण हो जाओ, मैं ही तुम्हें इस संसार सागर से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। सारे धर्मों को त्याग कर, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको किसी और धर्म की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि आप केवल मेरी शरण हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, जिससे कि मैं सारी चीज़ों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो यहाँ पर एकमात्र कृष्ण की भक्ति आपको पूरे जो भी फल हैं आपके, जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जो भी आप उच्च से उच्च भक्ति की कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी सिद्धि की प्राप्ति आपको केवल कृष्ण के ही भक्ति से हो जाएगी। आपको अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान कहते हैं गीता में, श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि अगर कोई अन्य देवी देवता की पूजा कर भी रहा है तो भी वो मेरी ही पूजा कर रहा है, क्योंकि मैं ही हर रूप में बैठा हुआ हूँ, मेरे सिवा इस सृष्टि में कोई नहीं है। अगर कोई कृष्ण की पूजा नहीं भी कर रहा है, अन्य देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं उसी रूप में बैठा हूँ, मैं उसकी पूजा ले रहा हूँ और यहाँ पर जो भी उसको फल मिलेगा तो उसको फल क्या कहते हैं, उसी देवता के द्वारा दिया जाएगा जैसी उसकी इच्छा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है उसको उसकी इच्छा के द्वारा फल मिल जाता है। पर हमारी इच्छा कहाँ तक जाएगी, हम कहाँ तक सोच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग की ही सोचेंगे। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग भी मिल जाएगा तो स्वर्ग के बाद की क्रिया क्या होगी, स्वर्ग के बाद की यही क्रिया होगी कि हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ पर हम अपने पुण्यों से ही स्वर्ग में पहुँच रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस इंसान जो है, व्यक्ति जो है,
उसकी इतनी सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकता है। अपने पुण्यों से, कई अनुष्ठानों से, यज्ञों से वो स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकता है। पर स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद होगा क्या? अगर आप आज स्वर्ग की प्राप्ति कर भी लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका क्या होगा कि आपके जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं तो आप फिर मृत्युलोक में भेज दिए जाएंगे। फिर आपको दोबारा से वही प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप संसार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका जो भी प्रयास हुआ होगा, आपने जो भी किया होगा इस संसार के लिए, वो सारा जीरो हो जाएगा। जब आप दूसरा जन्म लेंगे तो आपके जो भी आपने संसार में किया, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री भी बन गए, आप उच्च से उच्च अधिकारी भी बन गए, तो जब आप दूसरा जन्म लेंगे तो क्या होगा कि आपका फिर वहीं से शुरू होगा। आपका जो है वो जीरो हो जाएगा और फिर आपका जीरो से ही स्टार्टिंग होगी। पर अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए अगर कोई एक कदम भी चला है तो उसका वो कदम जो होता है वो निष्फल नहीं जाता है। वो अगर अगले जन्म में भी जा रहा है तो वो अगले जन्म में भी उसे फिर दूसरे से ही शुरू किया जाएगा। अगर हमने भगवान की ओर एक पग चल लिया है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम जब दोबारा हमारा जन्म होगा तो हमारी फिर से काउंटिंग 1 से ही होगी, ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे लिए क्या होगा कि 2 से ही काउंटिंग होगी। आप एक पग और आगे बढ़े होंगे उनकी भक्ति में, क्योंकि आप उनके लिए उतनी भक्ति कर चुके हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति करने पर क्या होता है कि आपको आगे से जोड़ा जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि धीरे 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 मेरी भक्ति में कोई आगे बढ़ता जाता है वो एक दिन मुझे प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर आप एक जन्म में अगर आप चाहें कि भगवान की भक्ति प्राप्त कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान गीता में कह रहे हैं कि आप एक जन्म में उनकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे लिए एक पग चलता है, एक जन्म में अगर उसने कुछ भक्ति की है मेरे लिए, तो अगला जन्म उसका कोई ब्राह्मण परिवार में होगा। वहाँ पर उसको सारी देख रेख की जाएगी, उसको सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा जिससे वो मेरी और आगे बढ़ सके। और फिर वो जा कर के जब उसका अगला जन्म होगा तो वो और बेहतर बन पाएगा और मेरी प्राप्ति कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति करने पर आप जो भी कर रहे हैं वो निष्फल नहीं होने वाला है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो मेरे लिए पुण्यात्मा हो, चाहे मेरे लिए पापात्मा हो, चाहे वो कोई चंडाल ही क्यों ना हो, मैं उसे भी वही गति प्रदान करता हूँ जो अपने भक्त को प्रदान करता हूँ। अगर कोई मेरे लिए एक पग भी चलता है तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मेरे लिए एक पग भी चलता है तो मैं उसके लिए 60 पग चल के आ सकता हूँ, अगर कोई मेरे लिए मन से एक पग भी मेरी ओर बढ़ता है। तो ऐसा केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। अन्य देवी देवता आपके पाप पुण्यों को देख सकते हैं कि आपके पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं, पर श्री कृष्ण क्या देखते हैं? श्री कृष्ण आपके केवल प्रेम को ही देखते हैं। उन्हें ना आपके पुण्य की जरूरत है ना पाप की जरूरत है, केवल आपके प्रेम की जरूरत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्री कृष्ण आपको उतना प्यार कर सकते हैं, उतना प्रेम कर सकते हैं जो आपको इस संसार में कोई नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि अर्जुन के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, सारे नियमों को बदल डालते हैं भगवान आपकी प्रेम के लिए। यहाँ पर इसलिए भी कृष्ण जरूरी है क्योंकि कृष्ण जैसा प्रेम आपको दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अन्य देवी देवता आपके पुण्य और पाप के आपको फल देते हैं, पर यहाँ पर कृष्ण आपके प्रेम का ही फल देते हैं। वो तो देखते ही नहीं है, जिसको वो प्यार करते हैं, जो उनका भक्त होता है, उसके पाप पुण्य को भगवान नहीं देखते हैं। केवल भगवान अर्जुन से यहाँ क्या कह रहे कि केवल तू मेरी शरण हो, तू पाप पुण्य की बात छोड़ अर्जुन, के पाप पुण्य की चिंता मत करके तुझे पाप लग जाएगा कि यहाँ पर आप पुण्य लगेगा, तू केवल मेरी शरण हो, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद संभाल लूँगा। तो यहाँ पर भगवान इतना कह रहे हैं, अर्जुन का कहाँ तक साथ देते हैं श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की ही भक्ति आपको उच्च शिखर तक पहुंचा सकती है। और श्री कृष्ण की गई भक्ति जो आप श्री कृष्ण के लिए करते हैं वो कभी भी कोई भी जन्म में आपका निष्फल नहीं होगा। अगर आप कुछ पग भगवान की ओर चले हैं तो आपका अगले जन्म में आप और उनकी ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप श्री कृष्ण की प्रेम, श्री कृष्ण से ही प्रेम करिए, श्री कृष्ण की ही भक्ति करिए, क्योंकि उनके सिवा प्रेम करने लायक दूसरा और कोई नहीं है, दुनिया में नहीं है और आपको कहीं कोई नहीं मिल सकता। इसलिए आपको श्री कृष्ण को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए क्योंकि वही प्रेम करने के लायक हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर आप अन्य देवी देवताओं की अगर भक्ति करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको वही फल मिल सकता है जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवता आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, कामनाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, नहीं, आप जो चाहेंगे वो आपको वो दे सकते हैं। तो श्री कृष्ण आपको जानते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो आपको वहीं तक पहुंचा सकते हैं जहां आपकी पहुंच भी नहीं होती।
हमें और आपको नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हम तो कुछ भी चीज़ मांग बैठते हैं, पर श्री कृष्ण जानते हैं कि हमारे भक्त के लिए क्या ज़रूरी है। भक्त को कहना भी नहीं पड़ता है कि उनको क्या ज़रूरी है। अब अर्जुन को तो नहीं पता था कि अर्जुन के लिए क्या ज़रूरी है। अर्जुन तो बार बार ये सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, पर यहाँ पर भगवान जानते थे कि अर्जुन के लिए क्या सही है। उन्होंने वही चीज़ का उनके लिए चुनाव किया और अर्जुन से कहा कि आप युद्ध को करिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अच्छे से जानते हैं कि उनके भक्ति के लिए क्या ज़रूरी है। आपको उनसे कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके लिए आगे से आगे हर चीज़ की व्यवस्था कर देते हैं पहले से ही। तो आप सब बाकी देखिए, आपको कृष्ण से प्रेम होगा तो बिल्कुल आप और कृष्ण की ओर और आगे बढ़िए, जिससे कि आपको उनकी प्राप्ति हो सके। और फिर नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।